तो नवरात्रि में नॉनवेज को लेकर विवाद तेज हो गया है। वाराणसी में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश ना मानने पर दुकानदारों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में अवैध मीट की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। दिल्ली में भी नवरात्रि पर मीट की बिक्री को लेकर राजनीति गर्म है। विपक्षी नेता और मुस्लिम संगठन इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नवरात्रि में सभी के लिए नॉनवेज की बिक्री बंद होनी चाहिए? क्या नवरात्रि के 9 दिन मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं वाराणसी नगर निगम के आदेश की। वाराणसी नगर निगम ने बड़ा आदेश जारी किया है। नवरात्रि पर वाराणसी में मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। इसको लेकर वाराणसी नगर कमिश्नर अक्षत वर्मा ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान वाराणसी में सभी मीट, मांस और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि अगर कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यकारिणी समिति की नगर निगम की बैठक थी, तो उसमें ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ कि जो नवरात्रि के दिन है पूरे 9, तो उनमें जो है कोई भी पूरे संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा प्रस्ताव इसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया है, तो उसका अनुपालन निश्चित तौर पे कराया जाएगा। जो नगर निगम का कार्यकारिणी समिति या सदन है, उनके जो निर्णय होते हैं वो नगर निगम का जो क्षेत्र है उसके लिए लागू होते हैं, तो पूरा नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें ये निर्णय लागू होगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। यहां अवैध मीट की दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। बताया जा रहा है कि पहले प्रशासन ने मीट की दुकानें हटाने के लिए दुकानदारों को नोटिस दिया था। नोटिस देने के बावजूद जब दुकानदारों ने मीट की दुकान नहीं हटाई तो प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर दी है और मीट की दुकानों को नष्ट किया है। तो दिल्ली में भी नवरात्रि में मीट शॉप बंद करने की मांग की गई है। अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। बीजेपी की मांग पर आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है। यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट, मुर्गा, मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा, हिम्मत है तो बंद कराओ। अच्छा, नवरात्रि में शराब की दुकानें क्यों खुली रहेंगी? शराब की दुकानें बंद कराओ, पूरे नवरात्रि में बंद कराइए शराब की दुकानें। तो कोई भी बात कहने से, और एक तरफ मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। भाई आखिर रेखा गुप्ता जी को भी तो किट लेके जाना पड़ेगा ना, योगी जी को भी जाना पड़ेगा, करनैल सिंह और जो भी इनके विधायक हैं उनको भी जाना पड़ेगा। मोदी जी का किट लेके लोग नहीं जाएंगे ईद के मौके पे मुस्लिम भाइयों के पास। तो एक तरफ तुम्हारे नेता सौगातें मोदी बांट रहे हैं, एक तरफ तुम्हारे नेता RSS के लोग जो है वो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं, NDA के नेता इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या नवरात्रि पर मीट बैन की मांग सही है? क्या मीट की दुकानें बंद करने का आदेश ठीक है? देश में 70% से ज्यादा आबादी नॉनवेज खाती है और क्या मीट बैन से कारोबारियों को इस नॉनवेज के व्यवसाय से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर असर नहीं पड़ेगा? इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे और सवाल यही उठ रहे हैं क्योंकि नवरात्रि पर मीट बैन को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा मांसाहार होता है। इसमें असम में 86% मांसाहारी लोग हैं। पश्चिम बंगाल में 98.7% लोग मांसाहार करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 57% है। वहीं दिल्ली की बात करें तो 63.2% लोग मांसाहारी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह आंकड़ा 55% है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 77% लोग यहां पर मांस का सेवन करते हैं। केरल की अगर हम बात करते हैं तो 90.01% वो लोग हैं जो कि मांसाहार खाते हैं। तो महाराष्ट्र में 59.3% लोग मांसाहारी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा है 41.3%। वहीं गुजरात में अगर हम नजर डालते हैं तो ये 39.9% का आंकड़ा है जो कि मांसाहारी लोगों को कैटेगराइज करता है। तो ये पूरे देश में हम कह सकते हैं ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मांसाहार
खाया जाता है, जो लोग हैं वो मांसाहारी हैं। लेकिन इसको लेकर जो अब बात चल रही है, बहस छिड़ी हुई है कि क्या नॉनवेज की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद कर देना चाहिए। बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बन गया है। खासतौर से इस पर अब सियासत बहुत ज़्यादा तेज हो चली है, क्योंकि अब काशी को लेकर कहा जा रहा है कि नॉनवेज पूरे 9 दिनों तक बंद रहेगा और इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नित्यानंद जुड़ गए हैं बनारस से। नित्यानंद, आपसे समझना चाहेंगे क्या आदेश जारी किया गया है और अगर कोई उसका पालन नहीं करता है फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, नगर निगम ने एक आधिकारिक बैठक की थी जिसकी अध्यक्षता महापौर द्वारा की गई थी। इस बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि नवरात्र में 9 दिन तक मांस मछली की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री नहीं हो पाएगी। और इसका निर्णय लेने के बाद यह भी आदेश किया गया, नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति दुकान में मांस मछली बेचता पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और क्या ऐसा दिख भी रहा है नित्यानंद कि अगर किसी ने दुकान यहाँ पर खोली या फिर अगर कोई मना कर रहा है तो क्या वो तादाद भी लोगों की दिख रही है कि उनकी तो रोजी रोटी ही इस पर डिपेंड करती है, वो कैसे बंद कर दे दुकानों को? तो क्या एक पसोपेश यहाँ पर देखी जा सकती है? जी देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया जो है, बता दें कि जो व्यापारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि एक तो सबसे पहला हमारा त्योहार ईद है। ईद को देखते हुए उनका ये कहना था कि हमारी बिक्री इस समय ज्यादा होती है क्योंकि इस समय डिमांड ज्यादा होती है। मगर नवरात्र के दौरान जो उसे बंद करने की बात की गई, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ठीक है, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। तो जो दोनों हर प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जी, लेकिन ज्यादातर लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदू वर्ग की भी, तो क्या वो लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं? उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बात अगर हिंदू पक्ष की जाए तो हिंदू जो धर्म के लोग हैं वो तो इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं और काफी उत्साहित। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा जो ये साल का जो पहला दिन है, जो नववर्ष हमारा हिंदू का आने वाला है, उसको देखते हुए सरकार द्वारा ये बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया है ताकि जो पूजा पाठ का स्थल है, धार्मिक स्थल है और ऊपर से काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो इसको देखते हुए भी लोग काफी उत्साहित है कि हाँ, ये एक अच्छा कदम सरकार द्वारा उठाया गया। जी ठीक है, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने लगे हैं। हमारे साथ सौरभ दुबे जी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। यश भारती जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ। यश भारती जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। यश जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जो ये मुद्दा चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं नॉनवेज को लेकर कहा जा रहा है कि पूरी नवरात्रि नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। सौरभ जी, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं और क्या वाकई ये तर्कसंगत फैसला लिया गया है? क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी जो पूरी रोजगार है वो इसी पर निर्भर करता है, वो दुकान ही चलाते हैं और तकरीबन 9 दिनों तक अगर ऐसी दुकानें बंद रहेंगी तो उन्हें भी एक नुकसान हो सकता है यहाँ पर। जी, आपको आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं सौरभ जी, बताइए। हाँ जी, देखिए, कुल मिलाकर के ये जो नवरात्रि की बात हो रही है, नवरात्रि पे मीट बैन की बात हो रही है, तो ये एक श्रद्धा का विषय है। और जहाँ पर एक रमजान का पाक महीना जिस प्रकार से मुसलमानों के लिए होता है, उसी प्रकार से नवरात्रि का जो है वो पवित्र दिन जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से होता है। लोग पूजा पाठ करते हैं, लोग व्रत रखते हैं और कई व्रत लोग ऐसा भी रखते हैं जिसमें पानी तक नहीं पीते, वो पानी तक का त्याग कर देते हैं। तो वहीं पर अगर मीट बैन की बात हो रही है तो इसका तो सम्मान होना चाहिए। इसमें कोई, आप अभी जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि इसमें जिन लोगों का व्यवसाय है, अगर दुकानें बंद होती हैं तो उनका आर्थिक रूप से कुछ नुकसान हो सकता है। देखिए, ऐसा जब रमजान का महीना होता है तो फल फ्रूट्स की जो है रेट्स जो है वो काफी बढ़ जाते हैं, काफी कई गुना दामों में इजाफा आ जाता है। फिर भी हिंदू भाई उसको खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? वो ये तो नहीं कहते कि रमजान की वजह से पूरे महीने जो है वो फलों का रेट्स बढ़ गया है। जब भी आप ठेले वालों पे जाइए, सब जो दुकानों पर जाइए, फल की शॉप पे जाइए, फ्रूट शॉप पे, वो कहते हैं रमजान का महीना है, केले जो है 120 रुपए मिल रहे हैं, जो 70 रुपए मिलते थे, जो सेब है वो 250 रुपए मिल रहा है। तो हिंदू भाई तब भी रमजानों का जो है वो मानते हुए उन फ्रूट्स को उन्हीं रेट पर खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक इस पर राजनीति की जा रही है, राजनीति करने का विषय नहीं है। कुल मिलाकर के ये श्रद्धा का विषय है। एक बड़ा समाज, हिंदू समाज जिसकी 100 करोड़ आबादी है और जो पवित्र मन से इस व्रत को रखता है, आप सोचिए क्या लोग, हमारी माताएं बहनें क्या जल नहीं त्यागती हैं? तो उनको क्या जब वो जल त्याग देती हैं, जल नहीं पी सकती, तो क्या यहाँ पर मीट का त्याग नहीं किया जा सकता?
बहुत सारे हिंदू परिवार में भी होंगे जो मीट मांस खाते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, लेकिन इन नवरात्रों वही के सवाल है। और दुर्गा पूजा में भी ये देखिए कि मीट का सेवन होता है, बलि तक की बात कही जा रही है कि हाँ बलि दी जाती है। तो अगर हम उस तर्क को लेकर बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग हिंदू हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, सवाल यही उठ रहा है, उसी को लेकर राजनीति भी है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। मैं मानता हूं कि एक बड़ा हिंदू वर्ग भी जो है इसके अंदर नॉनवेज खाता है, लेकिन नॉनवेज खाने के दिन जो है वो नवरात्रे के दिन नहीं होते हैं। नवरात्रे पे मैं वही कह रहा हूं कि एक बड़ा वर्ग जो खाता है वो भी त्याग देता है इसको। तो त्यागने का कारण वो ये समझता है कि ये पवित्र 9 दिन जो नवरात्रि माता की पूजा होती है उसके लिए त्यागता है। और जो बलि की आपने बात कही, देखिए वो एक कुप्रथा है, और कुप्रथा तो बकरीद पे बकरे की भी है, लोग बकरे को जो है काटते हैं। तो इस कुप्रथाओं पे हर जगह ये प्रथा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर है। लेकिन हम जो है इस प्रथा का जो है इसको नहीं मानते। अगर कहीं पर है तो इसको कहीं ना कहीं इस पर भी बैन होना चाहिए। अगर इस तरह की बात है चलिए कि बलि ठीक है, देना यश जी भी हमारे साथ है, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। यश जी, कैसे आप इस फैसले को देखते हैं कि 9 दिनों तक नॉनवेज बंद हो जाना चाहिए या दुकानों पर बैन लगना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारा भारत देश विभिन्न संस्कृति, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति को मानता है और पूरे देश में होती भी है। हर 50 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है। अब सनातनी परंपरा की बात करें तो उसमें ही बदलती है। अब अगर आप ये कहते हैं कि बलि, नॉनवेज, शराब, ये सब चीजें हिंदू सनातनी परंपरा के तीज त्योहारों में नहीं होनी चाहिए, तो देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में ही एक मंदिर है भैरव बाबा का, वहां पे बलि भी चढ़ रही है और शराब भी चढ़ाई जाएगी, और ये नवरात्र में भी लगातार होता रहता है। तो ये मेरी चलाई हुई संस्कृति नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल मांस और मछली के मामले देवी की उपासना करता है। तो अगर हम ये संस्कृति की बात करें, सनातनी परंपरा की बात करें, तो ये लगातार चल रही है। अब जो बंगाली हैं वो बंगाली व्यवस्था में अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, जो दिल्ली में रहता है, जो काशी में रहता है, वो अपने तौर तरीके को बदलेगा तो ये उसका एक निजी मामला है। उसमें तो दखल करने वाले ना कोई राजनीतिक पार्टी होती है, ना कोई व्यक्ति होता है, ना कोई महापौर होता है, ना कोई मुख्यमंत्री होता है। अब प्रतिबंध लगाने की अगर हम बात करते हैं तो 100% प्रतिबंध गुजरात के अंदर और बिहार के अंदर शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। शराब पहुंचती कहां से है? चाहे नवरात्र हो, चाहे ईद हो, होली हो, दिवाली हो या आमदिन हो, लगातार हम देख रहे हैं घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो आप पाबंदी 100% लगाने के बाद भी अगर उसका व्यवसाय अवैध रूप से 100% हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, अवैध शराब के सेवन से गुजरात में बहुत लोग मर रहे हैं, अवैध शराब के सेवन से बिहार में बहुत लोग मर रहे हैं। सरकार को पाबंदी जो लगानी है वो तो अवैध कारोबारों पे लगानी है, नशे का कारोबार जितना हो रहा है उस पे लगानी है। तो ये तो एक हमारे धार्मिक साधु संतों की, गुरुओं की बात है कि वो संदेश पहुंचाएं और उस संदेश की बात करें, क्या चीज सेवन करना है, क्या चीज को त्यागना है। उसको आम लोग कितना स्वीकार करते हैं ये उनकी अपना निजी एक विषय है। इस पे सरकारें अपना हस्तक्षेप करें और उस पर राजनीति की बात को मैं कहूं मुझे ये पसंद है, मैं कहूं मुझे ये नहीं पसंद है, ये उचित नहीं है। अगर हम प्राकृतिक रूप से बात करें, ठीक है, वैज्ञानिक युग में हम बात कर रहे हैं, आपका टीवी चैनल है, वैज्ञानिकता की बात करता है, हम वैज्ञानिक तरीके से आपस में बात कर रहे हैं। आप अपने स्टूडियो में बैठे, मैं अपने एक स्थान पे बैठा हूं और उससे जुड़े हुए हैं। जहां हम वैज्ञानिकता की बात करते हैं, हमारे दांतों के 32 दांत है। अब वैज्ञानिक तौर पे आप डेंटिस्ट से पूछिए, दांतों के डॉक्टर से पूछिए, इन 32 दांतों में अलग अलग दांतों की क्या उपयोगिता है, आपको वो बेहतर बता देगा। और प्राकृतिक रूप में जो हम जीवन यापन करते थे पूर्व काल से, हमारा खान पान क्या था, परंपरा क्या थी, तो चीजें बदली हैं अच्छाई और बुराई की तरीके से। और आपने कहा कि हम 70% लोग नॉनवेज खाते हैं, केवल और केवल ये बात कहकर के विरोध करें दूसरे के लिए जो सेवन कर रहा है और हम नहीं कर रहे। मेरा जितना निजी, ये मेरा निजी मानना है, मैं जितना देखता हूं कि जब नवरात्र के 9 दिन चलते हैं तो तय ही शराब की दुकानों पे भीड़ कम दिखती है, मांस की दुकानों पे भीड़ कम दिखती है, जो सामान्य दिनों में अधिक दिखती है। तो आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, आप कह रही हैं ये जरूरत नहीं थी कि लोग खुद ही नहीं खाते हैं उस दौरान पे मांस या मछली, तो उसे बंद करने का मतलब ही नहीं बनता है। सौरभ जी,
नहीं गीतू जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। जो मानता है, जिसकी श्रद्धा है देवी जी पे, जो उपासना करता है, वो अपने तौर तरीके से करता है। बंगाल में महासो ठीक गजरा है। के साथ होती है, प्रगति मैदान में दिल्ली की राजधानी में अलग तरीके से होती है। तो अपने अपने इलाके के अनुसार आप पूजा पद्धति होती है और ऐसे में अपने अपने पर्सनल ये रीजंस होते हैं कि किसको क्या खाना है किसको नहीं। सौरभ जी क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए ये एक तो पहली बात तो दो तीन प्रकार जो यश भारती जी ने दो तीन बातें रखी जो है वो सत्य नहीं है। पहली बात तो उन्होंने कहा पूरा पश्चिम बंगाल खाता है। ऐसा पूरी पश्चिम बंगाल की जनता को आप ये कह देंगे कि पूरी जनता नॉनवेज खाती है, ये सही बात नहीं है। मुझे लगता है हाँ लोग ज्यादा खा सकते हैं वहां प्रतिशत में, लेकिन सभी लोग खाते हैं ये अनिवार्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा प्रगति मैदान में बलि चढ़ती है और शराब चढ़ती है। देखिए हम जानते हैं कि जहां भैरव जी का मंदिर है वहां शराब चढ़ाने की परंपरा पुरानी है, लेकिन बलि नहीं चढ़ती। मैं प्रगति मैदान के मंदिर में कई बार गया हूं, अन्य भैरव जी के मंदिर में जाता हूं, वहां पर कोई बलि नहीं चढ़ती। तीसरी बात इन्होंने कहा कि कुछ लोगों के निजी मुद्दे हैं ये, उसके लिए सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए। देखिए सरकार जनता से ही चुन करके आती है, जनता ही सरकार को चुन के भेजती है और जनता ये चाहती है कि सरकार हमारे हित में काम करे। मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू लोग नॉनवेज खाते हैं, वो हिंदू, वही तो मैं कह रहा हूं कि वो हिंदू लोग नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाते हैं, उस नॉनवेज से बचते हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार से रमजान का 5 महीना होता है इसी प्रकार से नवरात्रों के 9 दिन होते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, यश भारती जी ने सारी कुप्रथा जो है वो हिंदुओं के धर्म के अंदर गिना दी। एक बार भी नहीं कहा कि बकरीद पे जो बकरे कटते हैं वो एक कुप्रथा है, वो इनको ध्यान में नहीं आता। सौरभ जी यही तो चिंता का विषय शायद बना हुआ है कि देखिए कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, उसके बाद ईद या तो कल या परसों मनाई जाएगी, चांद के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो उसी को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि जो लोग अपना रमजान मनाना चाहेंगे या जो उस दिन दूसरे तरीके से अपना त्योहार को मनाना चाहते हैं तो उनके लिए शायद ये सही नहीं होगा। क्या पता कोई नॉनवेज उस दिन खाना चाहता हो तो ये समस्या फिर उनके लिए हो जाएगी। हाँ नहीं देखिए ये बकरीद नहीं है, ये ईद है और सरकार नहीं, अगर कोई खाना चाहे तो आप उसे कैसे रोकेंगे? सौरभ जी सवाल तो ये है ना। नहीं, आप घर के अंदर अगर कुछ बनाना चाहें तो घर के अंदर बंद, किसने मना किया है भाई? वहां पर ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि आप घर के अंदर कुछ बना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ये तो सार्वजनिक जगहों पर जो मीट की दुकानें हैं, जहां पर बगल में धार्मिक लोग भी रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, जहां पर कुछ मंदिर भी हैं, इस प्रकार के जो मीट के व्यवसाय हैं उनकी बात करें। तो ये जो आदेश है वहीं पे लागू होना चाहिए जहां पे आसपास धार्मिक स्थल है, पूजा पाठ है, कोई रास्ता उधर से जाता हो। बनाइए घर के अंदर, गीतू जी कुछ भी खाइए घर के अंदर, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं ये ईद है, ये सेवई खाने का अवसर है और अगर इस पर आप चढ़ाने के लिए किसी विशेष धर्म को नॉनवेज खाना जरूरी समझते हैं तो मुझे लगता है ये भाईचारे वाली बात नहीं होगी। लेकिन इस पर राजनीति करने वाले लोगों से पूछिए ना, इनको हिंदू धर्म की सारी कुप्रथा क्यों दिखाई देती है? बकरीद पे जो है वो बकरा काटने की प्रथा, क्या वो कुप्रथा नहीं है? यश जी हाँ ठीक है सर, यश जी बोलिए। गीतू जी, यहाँ शासन प्रशासन की बात हो रही है। पहले से नियम है कि सार्वजनिक स्थल होते हैं जो, चाहे पूजा पाठ के हों, स्कूल कॉलेज हों, अन्य हो, जिनको सार्वजनिक स्थल की एक श्रेणी रखी गई है, अस्पताल है, उनके आसपास ना शराब की दुकान होनी चाहिए 100 मीटर के दायरे में, ना मांस की दुकान होनी चाहिए। आप देखिए धड़ल्ले से चल रही है, आप अपने आसपास देख लीजिए। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो रहवासी क्षेत्र में उनके घर के ठीक सामने मांस की दुकान है। वह जो सुबह उठ करके निकलते हैं तो सबसे पहले वो कटा हुआ मांस देखते हैं, कट्टा हुआ मांस देखते हैं, और इतने आवेदन उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दे के रखे हैं लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। तो ये जो कुप्रशासन चल रहा है, ये जो अनियंत्रित प्रशासन चल रहा है, ये पूरे 365 दिन चलता है। उस पर कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मैंने कहा स्वतः ही जो नहीं खाता है वो तो नहीं खाता 365 दिन, और जो खाता भी है वो जो 9 दिन उपासना करता है देवी जी की, श्रद्धा में विलीन रहता है, वो भी दूरी बना के रखता है। अब जो श्रद्धा से लेना देना नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और चीज का हो, उसके बीच में हम ये कहें कि साहब मुसलमानों के लिए क्यों नहीं कह रहे हो? अब इनकी बात ये कहना कि साहब मुसलमानों की बात करते रहो। अरे बात नवरात्र पे आपने चर्चा रखी है, नवरात्र में मीट की वृत्ति में बात रखी है। मैं अगर ये बात कहूँ, अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अरे बीच में मत बोलिए भैया। सड़क पे चलते हुए जानवर, इंसानों जैसी बात करो, इंसानी जैसी, जानवरों वाली बात मत करो।
गीतू आपको जी, माफी मांगनी गीतू जी, चाहिए। गीतू जी, नहीं यश आपको जी, माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। गीतू जी, आपने भैरव जी सड़क की पे जो जैसे कोई विरासत गाड़ी है, उनकी चलती है ना भावनाओं और को एक ठेस कुत्ता पहुंचाने पकड़ का लेता काम है कर रहे पैर हैं। और चिल्लाने लगता आपने है, कहा वैसी बलि डिबेट दी मत जाती है, करवाइए। आपको मेरे माफी समय में मांगनी मुझे चाहिए। बात करने दीजिए। ठीक है सौरभ जी, एक अरे बार ये सुन लीजिए। जानवर हाँ वाली बहस, बोलो बोलो जानवर वाली जी, बहस बोलिए नहीं बोलिए। है। मेरे समय में मैं भरपूर बोलूं, अपने समय में ये भरपूर बोले। मैंने जो बात कही वही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके टीवी चैनल पे कही है। आप कहें तो मैं अन्य समय पे आपको क्लिप भेज दूंगा, आप इनको खूब दिखा दीजिएगा। ये मुझे जो कह रहे हैं मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मेरी बात जो मैंने कही एक दोहराते हुए उन्होंने सहमति रखी हुई है। ठीक है, इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है 365 दिन सार्वजनिक जगह पर जो नॉनवेज बिकता है, जो शराब बिकती है, सरकार सत्ता चाहे वो किसी की भी है, उस पर नियंत्रित करने पे क्यों कामयाब नहीं होती? मैंने जो दो उदाहरण दिए, मैंने जो दो तो उदाहरण एक दिए, शब्द हिंदू धर्म के पक्ष में बोल लिया अरे करिए यार, भाई। बकवास मत करिए। देखिए, एक बकवास देखिए, मत अब हिंदू करिए। धर्म को आप बकवास कह रहे मेरे हैं। समय पे मुझे हिंदू बोलने धर्म दीजिए, को मेरे बकवास समय कह पे रहे हैं। मुझे बोलिए। बकवास ये है कि आप मेरे समय पे बोल नहीं, रहे हिंदू हैं। धर्म यश को आप जी, बकवास सड़क पे कह रहे चलते हैं। हुए जानवर की तरह मेरी टांग पकड़ना हिंदू यश चाहते जी, हो, मेरे ऊपर बकवास यश भौंक रहे हो। जी, नहीं, यश जी, मेरे समय पे मैं अरे बोलूंगा। सुनिए 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 यश जी सुनिए। मेरे समय पे मैं या तो यश जी, मुझे आप डिबेट यश से बाहर जी, कर दे। मेरे समय में यश जी, सौरभ जी कह रहे हैं उनको समय दो। सार्वजनिक दुकानों को नहीं, वो बंद क्या किया कह जा रहे हैं, रहा उनके है। समय पे उनसे लोग बुलवाइए, अपने मेरे घरों समय पे में मुझे सेवन कर बुलवाइए। सकते हैं, मांस अगर खाना चाहते हैं तो अपने घरों में लाकर पकाकर खा सकते हैं। ये सिर्फ सार्वजनिक स्थलों के लिए कहा जा रहा है और सिर्फ 9 दिन की बात है। जैसे कि सौरभ जी कह रहे हैं कि रमजान में अगर जो फल है वो महंगे हो जाते हैं और उसमें जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी इस फैसले का स्वागत करते हैं। उनके लिए मजबूरी होती, कर क्या सकते हैं कि बाहर अगर सामान बिक रहा है और थोड़ा महंगा है तो लेने के लिए वो ये नहीं कोसते हैं कि अरे क्यों रमजान शुरू हो गए हैं, महीने भर में ऐसे रहना होगा। तो उसी तरह की वो अपनी बात रख रहे हैं कि 9 दिन अगर आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो उसमें क्या गलत है आपसी भाईचारे के लिए। देखिए गीतू जी, पहली बात तो ये कि अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब मैं ही दूंगा और जी, मेरे बीच हाँ, में यश जी, कोई बोलिए, जानवर बोलिए। जैसा व्यवहार न, एक कोई मिनट में जानवर आप जैसा अपना जवाब व्यवहार न दीजिए, करे समय अब कम कि है, फिर गाड़ी उसका चलते सौरभ जी हुए का रुख सड़क पे करूंगी जैसे मैं। जानवर पकड़ लेता है, कुत्ता काटने लगता ठीक है, है भौंकने यश जी, लगता है, वैसा यश जी अपनी व्यवहार बात टीवी डिबेट पे कीजिए। अच्छा नहीं यश जी लगता है। बोलिए बोलिए। मैं लगातार बात कर रहा हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ और एक आम आदमी की भावनाओं के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बाकायदा उदाहरण देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उदाहरण दे रहा हूँ कि 365 दिन जो परिवार परेशान रहते हैं उनकी परेशानी की कोई चिंता नहीं है। इस पर राजनीति करना और दिखाना केवल जी। कि हम देखिए कैसे निर्णय ले रहे हैं। और यहाँ नहीं तो टीवी आप ये डिबेट पे बताइए भी होना जैसे चाहिए कि लोग- नहीं, बस ये बताइए। गीतू जी, समय गीतू समय जी, कम है। आपका यश सवाल क्या जी, यश जी समय गीतू- नहीं है गीतू जी, सर, 30 सेकंड आपके में टीवी बताइए चैनल- ये फैसला आपके सही है टीवी गलत। यश जी ये आपके बताइए ना टीवी सर। चैनल पे आकर के, आपके टीवी चैनल पे आकर के हिंदू मुसलमान करना, ये सर तो मेरा फैसला सवाल बिल्कुल ठीक मैं नहीं है कि आप हिंदू देखिए मुसलमान यहाँ पे करें। कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान यश जी करना बताइए त्योहारों फैसला पे। सही है कि गलत। 30 सेकंड है सर, ये बताइए ये फैसला गलत है सही है, नहीं होना चाहिए फैसला होना केवल चाहिए। फैसला केवल दिखावी है। अवैध रूप से शराब गुजरात में बिकती है, अवैध रूप से शराब बिहार में बिकती है। नॉनवेज की ये बात कीजिए अवैध सिर्फ। कारोबार को बढ़ा, ये नहीं, अवैध कारोबार ठीक है को सौरभ बढ़ावा जी, देने के लिए जो भारतीय ठीक जनता है सर, पार्टी के समय लोग तय है कर रही है, सौरभ उसको जी, बढ़ावा लास्ट देने के लिए कमेंट। काम है। ठीक है क्योंकि सर। मीट के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी को चलिए, चंदा ठीक है, देने ठीक वाले है। लोग हैं, जिनके कार्यालय नोएडा में, उन पे पाबंदी लगाने में भारतीय जनता पार्टी ठीक का है। ये छोटे दुकानदारों पर राजनीति करना सर इतना ही चाहते समय हैं, है। जो सौरभ जी इनको लास्ट दिखाए हुए कमेंट, दिखते लास्ट हैं। कमेंट सर, 30 सेकंड्स। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म के त्योहारों पर जो जिनकी रोजी रोटी चलती आई है, जो समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण में जिसका जन्म हुआ है, वो लगातार हिंदुओं के त्योहारों पर जो है इस तरह की डिमांड करती है कि वहां पर कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई धर्म को आहत पहुंचे तो उनको कोई समस्या नहीं है। इनको माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने भैरव जी का अपमान किया, इन्होंने हिंदू धर्म को बकवास कहा। ये लोग वास्तव में ये पार्टी का चेहरा यश भारती, ये लोग वो है जो कहीं ना कहीं जानवर होते हैं ना, जानवर भी जब एक त्योहार एक दूसरे के साथ जाते हैं तो दूर जाते हैं। लेकिन ये लोग यश भारती जैसे लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो ये देखते हैं कि किसी त्योहार पे हिंदुओं को कैसे नोचा जाए, हिंदुओं को कैसे खाया जाए। अगर भाईचारे के नाते मैंने कहा तुम 365 अगर दिन हम हिंदुओं एक को महीना नोचते हो एडजस्ट भाई। कर सकते हैं तुम तो 9 दिन किसी और को 365 एडजस्ट दिन करने में क्या हिंदुओं को समस्या नोचते है। हो। लेकिन इनकी रोजी रोटी नहीं 365 दिन चलेगी, भारतीय यश भारती जनता की पार्टी तनख्वाह नहीं हिंदुओं को आएगी, नोचती है। यश भारती को रोटी नहीं मिलेगी, इनकी पार्टी की तनख्वाह तुम्हारी है भाई। देखिए इन सर, लोगों ये एक को फैसला तुम सामने लोग आया तुम है, पलते एक हो। आदेश पारित हुआ है तुम 9 लोग दिनों के पलते लिए। हो। 9 दिनों के लिए एक आदेश पारित हुआ है जिसमें कहा है कि जब तक नवरात्रि है नॉनवेज ना खाया जाए। ठीक है, सिर्फ आदेश इतना सही है, लेकिन इस पर अगर राजनीति होगी वो गलत है, हिंदू मुस्लिम करेंगे वो गलत है। एक दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए। जो फैसला आया है उसमें तुष्टिकरण की राजनीति नहीं आनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी चर्चा के लिए, और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।